दिखा दो थोड़ा ना। हाँ दिखा दो, बेटा टिप दे। चलो जा। आप लोगों को पहले हमने विशेषण पढ़ाया था। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें गुणवाचक विशेषण पढ़ा चुके थे। अगला है संख्यावाचक विशेषण। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक उसे कहते हैं जिनकी गणना निश्चित होती है, जैसे 1, 2, 3, ये सभी निश्चित संख्यावाचक होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक वहाँ होता है जिसकी गणना अनिश्चित होती है, जैसे थोड़ा, जैसे कुछ लोग, बहुत लोग, कुछ लोग, बहुत लोग, कुछ लोग, बहुत लोग, ऐसे जो है अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। निश्चित संख्यावाचक के कई भेद होते हैं। एक होता है गणनावाचक। गणनावाचक। निश्चित संख्यावाचक के कई भेद होते हैं। एक होता है गणनावाचक, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, वहाँ पर गणनावाचक होता है। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। एक पूर्णांक बोधक होता है और एक अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक उसे कहा जाता है जिनके गिनने की पूर्ण अवस्था दी जाती है, उसे पूर्णांक बोधक। और जिन्हें गिनने की अपूर्ण दिया रहता है उन्हें अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। जैसे एक आदमी या 1 बजे, 2 बजे, तो अगर इसी 1 बजे को कह दिया जाए पौने 1 बजे, तो अपूर्णांक हो गया। 1:15 बजे अपूर्णांक हो गया। 2:15 बजे अपूर्णांक हो गया। 2:30 बजे अपूर्णांक हो गया। तो ये अपूर्णांक होते हैं। आगे देखिए, निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद होता है। निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद है आवृत्तिवाचक। निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद है आवृत्तिवाचक। निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक जैसे इकाहरा, दोहरा, तिहरा, यह आवृत्तिवाचक होता है। और दूसरा होता है समुदायवाचक। समुदायवाचक का होता है जैसे एक आवृत्तिवाचक का इकाहरा, दोहरा, तिहरा, ठीक, या 1 गुना, इसमें होता है 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना आवृत्तिवाचक होता है। और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक होता है। और एक होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में होता है एक
एक एक, एक एक, दो दो, एक एक, दो दो, दो दो, चार चार, तीन तीन, पाँच पाँच। इस तरह निश्चित संख्यावाचक के जो है चार भेद होते हैं। और निश्चित संख्यावाचक में एक होता है गणनावाचक। गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जैसे एक आदमी, 1 बजे, 2 बजे, ये पूर्णांक बोधक होता है। और अपूर्णांक बोधक में पौने 1 बजे, पौने 2 बजे, पौने 3 बजे, इस तरह अपूर्णांक बोधक होता है। इसके अलावा होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में से इकहरा, दोहरा, तिहरा, 1 गुना, 2 गुना, चौगुना, पंचगुना। और समुदायवाचक में होता है दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। प्रत्येक बोधक में 1 1, 2 2, 5 5, 4 4, 3 3 इत्यादि। इसके अलावा जो है संख्यावाचक विशेषण इतना है। संख्यावाचक विशेषण के बाद तीसरा भेद है परिमाणवाचक। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिनको हम नाप तोल सकते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिसको हम नाप तोल सकते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण का होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं। जिसे नाप तोल सकते हैं वहाँ परिमाणवाचक होता है। वहाँ परिमाणवाचक होता है, वहाँ परिमाणवाचक होता है। जिन वस्तुओं को हम नाप और तोल सकते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ नाप तोल की निश्चितता दी रहती है वहाँ पर निश्चित, और जहाँ नाप तोल की निश्चितता नहीं पता रहता वहाँ पर अनिश्चित। जैसे 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, कुछ किलो आलू, कुछ किलो आलू, कुछ किलो आलू, ये हो गया अनिश्चित। इसके अलावा जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, यहाँ हो जाएगा कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। या 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, 2 किलो चावल, थोड़ा सा चावल, बहुत चावल, कुछ आलू, कुछ कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, ये सब अनिश्चित हो जाएगा, ये सब निश्चित। परिमाणवाचक इतना आज। अब इसके बाद कल जो है सार्वनामिक विशेषण पढ़ाया जाएगा।